तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन an ideal gas, the infinitesimal heat absorbed by the gas is given by T into del X. That is the temperature of the system, and del X is the infinitesimal change in a thermodynamic quantity X of the system. For a mole of monoatomic ideal gas, X equals 3 by 2 R ln T divided by Ta plus R ln V divided by Va, where R is gas constant, V is the volume of the gas, Ta and Va are constant. List 1 below gives some quantities involved in a process, and list 2 gives the possible values of these quantities. List 1 work done by the system in process 1 to 3. Second, change in internal energy in the process 1 to 3. Third, heat absorbed by the system in process 1 to 3. And fourth, heat absorbed by the system in process 1 and 2. List 2, it is given as R T naught divided by 3 ln 2, Q R T naught by 3, R T naught, S 4 by 3 R T naught, T R T naught divided by 3 plus ln 2, U 5 by 6 R T naught. If the process carried out on a 1 mole of monoatomic ideal gas is shown in the PV diagram with P naught V naught equals R T naught by 3, the correct match is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as work done in case of the isobaric process. This is given as P into del V. del V यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम को इंडिकेट करता है. साथ में हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, दैट इज गिवन एज हीट इज यूटिलाइज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, यानी डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. डेल यू यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल डब्ल्यू वर्क डन को इंडिकेट करता है. साथ में यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम इंडिकेट करते हैं एफ बाई टू एन इंटू आर इंटू डेल टी से. एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंडिकेट करता है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर को. इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया वर्क डन इन प्रोसेस ऑफ 1, 2 एंड 3. तो अगर हम बात करें 2 से 3, हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम का चेंज 0 के बराबर है. तो वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 से लेके जो सेकंड प्रोसेस है वहाँ तक, और नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 2 से लेके 3 तक. तो 2 से लेके 3 तक हमारे पास 0 बनेगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया. 1 से लेके 2 तक हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है. आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास जो वर्क डन होता है दैट इज पी इंटू डेल वी. चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट. तो वैल्यू आगे पी इंटू वी नॉट, और इनिशियल हमारे पास प्रेशर पी नॉट के बराबर दे रखा है, तो हम इसको भी पी नॉट से इंडिकेट करेंगे. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी नॉट वी नॉट की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज आर इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई 3. सो वी कैन से दिस विल मैच विथ क्यू. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास होता है एफ बाई टू एन इंटू आर इंटू डेल टी. नाउ वी नो दैट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है, तो 1 आ जाएगा. एंड आइडियल गैस से वी नो दैट पी वी इक्वल्स होता है हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो आर इंटू डेल टी के बराबर. तो जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज एफ बाई टू इंटू पी एफ इंटू वी एफ माइनस पी आई इंटू वी आई. यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है, इस चेंज इन टेम्परेचर को आर इंटू डेल टी के टर्म में हम लिख सकते हैं फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम. नाउ अगर हम यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. मोनोएटॉमिक गैस है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है हमारे पास. फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे है 3 पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. फाइनल वॉल्यूम है 2 वी नॉट के बराबर. इनिशियल प्रेशर है पी नॉट के बराबर, और इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पे वी नॉट के बराबर. सॉल्व करें इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 3 बाई 2 इंटू 3 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट. तो वैल्यू आ जाएगी 2 पी नॉट वी नॉट, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 3 इंटू पी नॉट वी नॉट. एंड वी नो दैट पी नॉट वी नॉट की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है आर टी नॉट बाई 3 के बराबर. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी आर इंटू टी नॉट. सो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन में वी कैन से जो हमारे पास सेकंड पार्ट है दैट विल बी मैच विथ आर. ये हमारे पास यहाँ पे आर के साथ मैच होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें चेंज इन हीट निकालनी है, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट. डेल यू की जो वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट की थी अभी आर टी नॉट, और डेल डब्ल्यू की जो वैल्यू है
दैट इज गिवन एज आर टी नॉट बाई 3। तो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू आर टी नॉट बाई 3। सो वी कैन से हमारे पास जो ये वैल्यू है दैट विल मैच विद एस, ये एस के साथ यहाँ पे मैच होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके सेकंड प्रोसेस है इसमें हीट एब्जॉर्ब पूछी गई है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि फर्स्ट से लेके सेकंड प्रोसेस में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, अगेन हम इसके लिए वैल्यू यूज कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एफ बाई टू इंटू, अब हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ही सीधे इसको एक्सप्रेस करेंगे। दिस विल बी गिवन एज पी एफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम प्लस जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन है, और वर्क डन फर्स्ट से लेके सेकंड प्रोसेस जो हमारे पास बन रही है दैट विल बी पी इंटू डेल वी के बराबर। नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू आ जाएगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे फर्स्ट से लेके सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें फाइनल हमारे पास जो प्रेशर है वो पी नॉट के बराबर ही होगा। फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट के बराबर आ गया। इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल प्रेशर आ गया पी नॉट, चेंज इन वॉल्यूम आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 वी नॉट माइनस वी नॉट। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3/2 इंटू 2 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट, ये आ जाएगा पी नॉट वी नॉट के बराबर एंड दिस विल बी पी नॉट इंटू वी नॉट। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो दिस विल बी गिवन एज 5/2 इंटू पी नॉट वी नॉट। नेक्स्ट वी नो दैट हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है टेम्परेचर के टर्म में इसको लिखना है, सो इट विल बी गिवन एज 5/2 इंटू दिस विल बी गिवन एज आर इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू आ जाएगी 5/6 आर टी नॉट के बराबर। सो वी कैन से दिस विल मैच विद यू। सो वी कैन से फर्स्ट पार्ट विल मैच विद क्यू, सेकंड पार्ट विल मैच विद आर, थर्ड पार्ट विल मैच विद एस एंड फोर्थ पार्ट विल मैच विद यू। यानी क्यू आर एस यू बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।